हेलो फ्रेंड्स, नमस्कार। मैं प्रेमपाल सिंह आपका हार्दिक अभिनंदन स्वागत करता हूं आपके यूट्यूब चैनल डीपीए क्लासेस में। जैसा कि आप और मैं जानता हूं कि इलेक्शन का टाइम चल रहा है, फिर भी भर्तियां आएंगी। 5 जून के बाद भर्तियां ज़रूर आएंगी और आप लोग अपनी कंपटीशन की तैयारी को बिल्कुल भी ब्रेक मत करिए। जो जहाँ पर है जैसे है वो आप अपनी तैयारी को कंटिन्यू रखिए, क्योंकि जो लोग तैयारी करते हैं वही सिलेक्ट होते हैं। तैयारी में किसी प्रकार की कोई कमी नहीं रहनी चाहिए। तो जो लोग YouTube चैनल पर पहली बार विजिट कर रहे हैं उनसे मेरा निवेदन है कि वो चैनल को सब्सक्राइब कर दें और ऑल का बटन प्रेस कर दें, ताकि जिससे YouTube पर आने वाली हमारी नई वीडियो का नोटिफिकेशन सबसे पहले आपको मिल जाए। ये मैं आप लोगों के लिए प्रीवियस ईयर के वो महत्वपूर्ण, वो चुनिंदा क्वेश्चन, वो परीक्षा की दृष्टि से आने वाले क्वेश्चन को लेकर उपस्थित हुआ हूँ। विद एक्सप्लेनेशन के साथ मैं आपको यहाँ पर व्याख्या करूँगा इन प्रश्नों की, ताकि आपके दिल और दिमाग पर ये प्रश्न बन जाएं, अच्छे से आप क्वेश्चन कर आएँ और एक अच्छा चयन, एक अच्छा सिलेक्शन पा लें। बस मेरी आपसे ये उम्मीद आशा है कि आप लोग एक बेहतर तैयारी की और बढ़ेंगे। तो देर ना करते हुए आज का सेशन का हम सवाल लेते हैं। लिखा है, कोशिका के वैज्ञानिक अध्ययन को क्या कहा जाता है? एसएससी CGL 2019, एसएससी CHSL 2016, 2-3 कंपटीशन में पूछा गया। बहुत ही इंपॉर्टेंट, परीक्षा की दृष्टि से महत्वपूर्ण प्रश्न है आपके सामने। तो देखो, इसका पहला ऑप्शन कह रहा है फिजियोलॉजी, दूसरा कह रहा है साइटोलॉजी, तीसरा कह रहा है हिस्टोलॉजी, चौथा कह रहा है टैक्सोलॉजी। जवाब करिए। तो इसमें सबसे पहला जो आपका है, इसको कहते हैं फिजियोलॉजी। फिजियोलॉजी का मतलब होता है कोशिका विज्ञान। इसको कहते हैं कोशिका विज्ञान। कोशिका विज्ञान। और इसको कहते हैं हिस्टोलॉजी को ऊतक विज्ञान। ये ऊतकों का विज्ञान है, ये वर्गीकरण का विज्ञान है, वर्गीकरण का विज्ञान है। और ये आपका शरीर क्रिया विज्ञान, शरीर क्रिया विज्ञान, ये आपका शरीर क्रिया विज्ञान है। तो हम कुल मिला के ये जान लिए कि कोशिका के वैज्ञानिक अध्ययन के लिए हमारा राइट आंसर सी के साथ चला जाता है, साइटोलॉजी। ठीक है, तो इनके बाकी 3 जो बचे हुए ऑप्शन हैं उनको भी आप समझ गए होंगे। फिजियोलॉजी में शरीर क्रिया विज्ञान आता है, शरीर में जो क्रियाएं होती हैं वो विज्ञान में क्या क्या उनके बारे में होता है। हिस्टोलॉजी के बारे में आप समझ गए, ऊतकों का विज्ञान। ऊतक क्या होता है? कोशिकाओं के समान समूह जो होते हैं, जिनमें समान कोशिकाएं होती हैं, उन्हें हम ऊतक कहते हैं। ठीक है। टैक्सोलॉजी में आप समझ गए, वर्गीकरण का विज्ञान होता है, क्लासिफाई करता है। ठीक है। इस प्रश्न को अगर आप स्क्रीनशॉट लेना चाहें तो स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। अगला प्रश्न देखते हैं। मानव शरीर कह रहा है कि मानव शरीर में कोशिकाओं की खोज, ह्यूमन बॉडी में कोशिकाओं की खोज किसने की थी? एसएससी CGL 2019 में पूछा गया सवाल है। तो इसमें हर्बर्ट स्पेंसर हैं, अल्बर्ट आइंस्टाइन हैं, चार्ल्स डार्विन हैं और रॉबर्ट हुक हैं। ठीक है। मानव शरीर में कोशिकाओं की खोज, तो हमारा राइट आंसर चले जाता है डी के साथ, रॉबर्ट हुक। रॉबर्ट हुक एक ऐसे साइंटिस्ट थे, इन्होंने कोशिका की पूरी तरीके से क्या करी, खोज की थी। और जो ततैयां होती हैं उनके छत्ते से की थी, जिसे हम कह रहे थे एक जो छेद टाइप के दिखे थे उसे कॉर्क कहा, और अंत में इन्होंने सेलुला कह दिया था कोशिका को। ठीक है। तो हमारा राइट आंसर क्या हो जाएगा?
ये डार्विन जो है प्रकृति वर्ण वाले हैं, जैव विकास में आते हैं। ठीक है, अगला क्वेश्चन हमारा है, देखिए अगला सवाल है आपके सामने। ब्रिटिश वैज्ञानिक 1665 ईस्वी में कोशिका की खोज, यानी कि एक विदेशी वैज्ञानिक हैं, अंग्रेज वैज्ञानिक हैं, इन्होंने 1665 में सेल की खोज की। लेकिन कैसे की, कहाँ की, तो ये कोई कार्य कर रहे थे। मैंने अभी आपको बताया कि जो मधुमक्खियों का छत्ता था, ठीक है, उसमें जो रहती हैं बारीक बारीक उसमें छेद टाइप के होते हैं, इन्होंने उनको देखा और इन्होंने उनको कॉर्क कहा और अर्थात सेलुला कह दिया। क्या नाम दिया था उन्होंने? सेलुला कहा था कोशिका को, बाद में कोशिका हुई थी वो। ठीक है, तो हमारा जो इसमें कोशिका की खोज के विषय में जो चला जाएगा, देखिए फ्लेमिंग नहीं जाएगा। इन्होंने क्या करा था, फ्लेमिंग ने एक पेनिसिलिन नामक जो पहली एंटीबायोटिक औषधि थी, मेडिसिन थी, वो खोजी थी, तो ये बिल्कुल नहीं हो गया। रॉबर्ट ब्राउन जो हैं वो केंद्रक की खोज की थी। किसने? इन्होंने केंद्रक की खोज की है, केंद्रक। इन्होंने प्रतिजैविक औषधि खोजा था, प्रतिजैविक औषधि को खोजा था, यानी कि पेनिसिलिन। और वो पेनिसिलिन जो दवा खोजी थी इन्होंने, वो पेनिसिलियम नोटेटम एक कवक से निकाली थी। ठीक है, इसलिए अलेक्जेंडर फ्लेमिंग का उसमें नाम आता है। रॉबर्ट ब्राउन ने केंद्र की खोज की थी, रॉबर्ट हुक ने कोशिका की खोज की थी। किसकी? कोशिका की खोज की थी रॉबर्ट हुक ने। ल्यूवेनहॉक, एंटोनी वॉन ल्यूवेनहॉक, इन्होंने सूक्ष्म जीव जीवाणु वगैरह की खोज की थी, एंटोनी वॉन ल्यूवेनहॉक ने। तो हमारा राइट आंसर, तीसरे का राइट आंसर चला जाता है ए के साथ, रॉबर्ट हुक। नेक्स्ट देखते हैं चौथा क्वेश्चन हमारा, आज का चौथा क्वेश्चन कह रहा है, एंटोनी वॉन ल्यूवेनहॉक ने सबसे पहले स्वतंत्र जीवित कोशिकाओं की खोज में, तो उन्होंने कहाँ खोजा था? क्वेश्चन को कह रहा है जो स्वतंत्र सूक्ष्म जीव हैं उन्होंने, ल्यूवेनहॉक साहब ने सबसे पहले कहाँ खोजा, कहाँ देखा, कहाँ उनकी खोज की? तो क्वेश्चन आ रहा है कि समुद्र, तालाब के पानी में, तालाब के जल में, मिट्टी में, सागर के जल में, मानव के शरीर में। कोशिश करिए, ये एसएससी में पूछा गया, CHSL में पूछा गया, 2017 में 2 कंपटीशन एग्जाम में पूछा गया, बहुत महत्वपूर्ण प्रश्न है। तो यहाँ ल्यूवेनहॉक ने तालाब के पानी, तालाब के जल में, ए फॉर अमेरिका, राइट आंसर क्या चला जाएगा? ए के साथ। मिट्टी नहीं होगा, मिट्टी। सागर नहीं, सागर का पानी नहीं। मानव शरीर बिल्कुल नहीं। तो इसमें हमारा चौथे का राइट आंसर किसके साथ चला गया? ए के साथ। अगला क्वेश्चन है हमारा पांचवा क्वेश्चन क्या कह रहा है कि निम्नलिखित में से कौन सी सबसे बड़ी ज्ञात कोशिका है? देखिए ये भी कंपटीशन में काफी पॉपुलर क्वेश्चन है, पूछा गया है। तो कह रहा है सबसे बड़ी, ये हमारे की पॉइंट हैं। देखिए जब भी आप परीक्षा हॉल में बैठे और प्रश्न को रीड करें, तो प्रश्न को रीड करते समय अपने की पॉइंट ढूंढकर राइट आंसर तक पहुंच सकते हैं। बड़ी कोशिका, तो जाहिर सी बात है, आपने बेसिक से पढ़ा होगा कि ऑस्ट्रिच जो होता है, शुतुरमुर्ग जो होता है, उसका अंडा 2 से 2.5 किलो का अंडा होता है। उसकी जो कोशिका होती है वो सबसे बड़ी कोशिका होती है। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये, बहुत कॉम्पिटिटिव एग्जाम में पूछा गया है कि सबसे बड़ी कोशिका, शुतुरमुर्ग के अंडे की कोशिका, एग ऑफ ऑस्ट्रिच। अच्छा, यहाँ पर 3 ऑप्शन और हैं, जैसे माइकोप्लाज्मा क्या है, इसमें है सबसे छोटी कोशिका। सबसे छोटी कोशिका आ जाए तो सबसे छोटी सेल, तो सबसे छोटी सेल होगी आपकी माइकोप्लाज्मा की। ठीक है, यूकैरियोटिक कोशिका क्या होती है, प्रोकैरियोटिक कोशिका क्या होती है? तो यहाँ प्रोकैरियोटिक प्रिमिटिव सेल जो होती हैं उनकी कोशिकाएं होती हैं जिनमें केंद्रक स्पष्ट दिखाई नहीं देता है। केंद्रक में जो झिल्ली होती है केंद्रिका, जो बाहर वाली, केंद्रक स्पष्ट नहीं दिखाता है। यूकैरियोटिक में केंद्रक स्पष्ट दिखाई देता है, मैच्योर होता है। नेक्स्ट देखते हैं, स्क्रीनशॉट लेते रहिए ताकि आपको प्रैक्टिस में थोड़ा बाद में
हेल्पफुल हो। नेक्स्ट कह रहा है सभी पौधे और जंतु कोशिकाओं से बने हैं। सभी पौधे और जंतु किससे बने हैं? कोशिकाओं से बने हैं। कोशिका जीवन की एक मूलभूत इकाई है, मौलिक इकाई है। दिया गया कथन जो है वो निम्न में से किस सिद्धांत का है? देखिए कॉम्पिटिटिव एग्जाम में 2 में पूछा गया ये सवाल है, 2017 में पूछा गया सवाल है। तो जब जाहिर सी बात है इसमें सभी पौधे आ गए, सभी जंतु आ गए, कोशिकाओं से बने हैं और कोशिका जीवन की मौलिक या मूलभूत इकाई है। तो ये सॉरी किसका सिद्धांत है? कोशिका का सिद्धांत है। कोशिका का सिद्धांत है, सेल थ्योरी है ये। ठीक है, ये हमारा जैव विकास नहीं होगा। जैव विकास का सिद्धांत जो दिए थे वो लैमार्क ने और डार्विन ने दिए थे। वंशानुगति का सिद्धांत जो दिया था वो ग्रेगर जॉन मेंडल साहब की तरफ चला जाता है। प्राकृतिक वर्ण का सिद्धांत हमारे डार्विन साहब की तरफ चला जाता है। तो सी फॉर चेन्नई हमारा राइट आंसर 6 का क्या होगा? कोशिका सिद्धांत। अगला देखते हैं नेक्स्ट 7 नंबर क्वेश्चन है हमारा। क्या कह रहा है कि किसने प्रस्तुत किया कि सभी पौधे और जंतु कोशिकाओं से बने हैं? कोशिका जीवन की मूलभूत इकाई है। किसने प्रस्तुत किया सभी पौधे और जंतु कोशिकाओं से बने हैं तथा कोशिका जीवन की मूलभूत? शायद ये क्वेश्चन दोबारा रिपीट हो गया। ठीक है, ये क्वेश्चन हमारा दोबारा रिपीट हो गया। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। किसने कोशिका सिद्धांत को और आगे बढ़ाया? ये बताया कि सभी कोशिकाएं पूर्ववर्ती कोशिकाओं से बनी हैं। जो पहले से कोशिकाएं हैं उनसे जनरेट हुई हैं नई कोशिकाएं। पर हाल इन्होंने कहा कि पहले से कोशिकाएं थी, उनसे कोशिकाओं का निर्माण हुआ है। तो देखिए कोशिका सिद्धांत को आगे किसने बढ़ाया? वही स्वान और सिलेडन, इनने कोशिका सिद्धांत को क्या करा था? दिया था। और इन्होंने क्या करा था? कोशिका को आगे कैसे बढ़ाया? तो इसमें आपका चला जाएगा राइट आंसर। देखिए स्वान सिलेडन नहीं होंगे क्योंकि इन्होंने कोशिका सिद्धांत तो दिया था बट ये नहीं बताया था कि पूर्ववर्ती कोशिकाओं से नई कोशिकाओं का जन्म होता है। तो ये हमारा डी फॉर ये चला जाएगा। डी फॉर दिल्ली यानी कि रुडोल्फ विर्चो के साथ चला जाएगा। पुरकुंजे जीवद्रव से कनेक्टेड हैं, ये दोनों कोशिका सिद्धांत से कनेक्टेड हैं। तो हमारा जो 8 नंबर क्वेश्चन का आंसर डी के साथ रुडोल्फ विर्चो के साथ चला जाएगा। नेक्स्ट देखते हैं। कह रहा है कि निम्न में से कौन सा जीव कोशिका सिद्धांत कोशिका सिद्धांत के अनुरूप नहीं है, अनुरूप नहीं है। तो इसमें कह रहा है कि बैक्टीरिया है, वायरस है। तो इसमें हमारा चला जाएगा बैक्टीरिया नहीं होगा, कवक नहीं होगा, पौधे नहीं होगा। जो वायरस है यानी कि क्या है? विषाणु। क्या है? विषाणु। क्योंकि विषाणु वो बहरूपिया है जो किसी भी सेल में बाहर रहता है तो डीएक्टिवेट होता है और जब वो किसी सेल के अंदर एंटर कर जाता है तो वो एक्टिवेट हो जाता है। यानी कि दोगले किस्म का है, डबल रोल प्ले करता है, सजीव और निर्जीव। तो सजीव और निर्जीव के बीच की कड़ी कौन है? विषाणु, वायरस। इसलिए कहा गया है कि कौन सा जीव कोशिका सिद्धांत के अनुरूप नहीं है, इस पर कोई हमारी सेल थ्योरी नहीं लगती। क्यों? ये विषाणु है, वायरस है। 9 नंबर क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा, बी के साथ चला जाएगा। ठीक है, अगला देखते हैं।
कह रहा है प्रोकैरियोटिक कोशिका में निम्नलिखित में से कौन सा नहीं है। ऐसा क्या है जो प्रोकैरियोटिक कोशिका में नहीं है, यूकैरियोटिक कोशिका में होता है। तो आइए देखते हैं। राइबोसोम प्रोटीन की फैक्ट्री, सेल की प्रोटीन फैक्ट्री राइबोसोम होता है, प्रोटीन का निर्माण होता है राइबोसोम में। कोशिका झिल्ली यानी कि सारे जो कोशिकांग होते हैं वो कोशिका झिल्ली के अंदर पैक्ड होते हैं, तो एक प्रोटेक्शन देती है बाहर से। नाभिक कहें या फिर केंद्रक, न्यूक्लियस, तो ये यूकैरियोटिक कोशिका में ऐसा कह रहा है निम्न में से कौन नहीं। नेगेटिव नकारात्मक प्रश्न है, नहीं, तो ये आपका प्रोकैरियोटिक में नहीं होता, बल्कि ये किस में होता है, यूकैरियोटिक में होता है। किस में होता है, यूकैरियोटिक में होता है। इतना ध्यान रखेंगे। केंद्र किस में होता है, यूकैरियोटिक में, प्रोकैरियोटिक में नहीं होता, होता भी तो स्पष्ट दिखाई नहीं देता। ठीक है, डीएनए क्या है, एक जेनेटिक मटेरियल है, केंद्रक में प्रेजेंट होता है। नेक्स्ट है आपका के कह रहा है कि प्रोकैरियोटिक कोशिकाएं निम्न में से किस प्राणी जगत में पाई जाती हैं। ऐसा कौन सा एनिमल किंगडम है जिसमें कि प्रोकैरियोटिक सेल्स होती हैं। तो आपने देखा होगा, पढ़ा होगा, मोनेरा, प्रोटिस्टा, कवक, फंजाई, यहाँ से स्टार्ट होता है। तो हमारा राइट आंसर मोनेरा के साथ जाएगा, क्योंकि स्टार्टिंग मोनेरा से होती है। मोनेरा एक ऐसा जगत है जो 5 WH व्हिटेकर ने 5 जगत प्रणाली वर्गीकरण की दी थी, उसमें मोनेरा को रखा गया था। ठीक है, एनिमेलिया नहीं होगा, कवक नहीं होगा, प्रोटिस्टा नहीं होगा, क्योंकि ये मोनेरा से बाद की वर्गीकरण में रखी गई प्राणी जगत प्रणालियां हैं। ठीक है, तो हमारा राइट आंसर किसके साथ चला जाएगा, मोनेरा के साथ। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। ये परीक्षा की दृष्टि से वो प्रश्न लेकर आया हूं जो आपके परीक्षाओं में 110% आपको देखने मिलेंगे। अगला सवाल है, ज्ञात सबसे छोटा प्रोकैरियोटिक जीव। आइए इस क्वेश्चन को देखिए। ज्ञात भी है और सबसे छोटा है, प्रोकैरियोटिक जीव है। तो इसमें आपका देखिए माइक्रोसिस्टस नहीं, बैक्टीरिया, माइक्रोप्लाज्मा और क्लोरेला। तो यहां पर सबसे छोटा ये माइक्रो नहीं, माइको होना चाहिए, माइको। तो हमारा राइट आंसर बी के साथ चला जाएगा, क्योंकि माइको प्लाज्मा जो है ज्ञात भी है, प्रोकैरियोटिक है और सबसे छोटा जीव है। ये तीनों आंसर हमारे रॉन्ग आंसर है। बैक्टीरिया, क्लोरेला तो एक कवक है, ठीक है, जीव नहीं है, जबकि जीव के बारे में पूछा है बैक्टीरिया। ठीक है, नहीं होगा। तो हमारा राइट आंसर किसके साथ चला जाएगा, बी के साथ। नेक्स्ट देखते हैं 13 नंबर क्वेश्चन। इसमें कह रहा है यूकैरियोटिक कोशिकाओं में आरएनए राइबोन्यूक्लिक अम्ल का संश्लेषण, सिंथेसिस यानी कि संश्लेषण में होता है। यूकैरियोटिक कोशिकाओं में आरएनए का संश्लेषण होता है, में नहीं होना चाहिए, में होता है। ठीक है, होता है। तो आपका ये राइट आंसर देखिए। माइटोकॉन्ड्रिया को क्या कहते हैं, सेल का पावर हाउस, ऊर्जा गृह कहते हैं। माइटोकॉन्ड्रिया को क्या कहते हैं, पावर हाउस। क्या कहते हैं, पावर हाउस ऑफ सेल, है ना, सेल का ऊर्जा गृह कहते हैं, क्योंकि यहां पर एनर्जी जनरेट होती है। राइबोसोम मैंने बताया सेल की प्रोटीन फैक्ट्री, क्या प्रोटीन फैक्ट्री है, ये क्या है, प्रोटीन फैक्ट्री, प्रोटीन बनाती है यहाँ पर सेल की। सेंट्रियोल्स क्या होते हैं, सेंट्रियोल्स क्या होते हैं, ये कोशिकाओं को जोड़ते हैं, जोड़ने वाले, यानी कि ये क्या है, एक संयोजक हैं, संयोजक कह सकते हैं हम, जोड़ने वाले। ठीक है, ये संयोजक है सेंट्रियोल। जब कोशिका विभाजन होता है तो ये निकलते हैं। तो इसका राइट आंसर डी के साथ चला जाएगा, डी फॉर डेली, यानी कि न्यूक्लियस हमारा राइट आंसर होगा, क्योंकि न्यूक्लियस में ही आरएनए का संश्लेषण होता है। ठीक, स्क्रीनशॉट लेते रहिए। अगला क्वेश्चन, आज का अगला क्वेश्चन हमारा है यूकैरियोटिक सेल, यूकैरियोटिक कोशिका में प्लाज्मा झिल्ली किससे बनी होती है। ठीक, अगर ये पूछता कि
किसी जीव की, है ना, भित्ति कैसे बनी, तो चलिए, तो हमारा यहां पर पूछा है फास्फोलिपिड, फास्फोरस प्लस लिपिड, यानी कि ए फॉर अमेरिका हमारा राइट आंसर क्या हो जाएगा, फास्फोलिपिड। फास्फोरस भी होगा और यहाँ लिपिड यानी वसा भी होगी, जो प्लाज्मा झिल्ली बनेगी इसमें यूकैरियोटिक कोशिका के ऊपर, तो फास्फोलिपिड की होगी, ना कि लिपिड एंड प्रोटीन की होगी। रॉन्ग, फास्फोलियो प्रोटीन, फास्फोलियो कुछ नहीं होता है, फास्फो प्रोटीन, ये भी गलत, तो हमारा राइट आंसर फास्फोलिपिड हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं, कह रहा है प्रोकैरियोटिक से यूकैरियोटिक डिफरेंट है, और डिफरेंट है, भिन्न है, तो क्यों, कारण बताइए, रीजन पूछा है। देखिए यूपी पीसीएस में आया हुआ, प्री एग्जाम में आया हुआ क्वेश्चन है, जूलॉजी का क्वेश्चन है, महत्वपूर्ण क्वेश्चन है। तो इसमें प्रोकैरियोटिक, अभी कुछ समय पहले मैंने बताया, पी प्रिमिटिव सेल्स जब जनरेट होती है तो प्रोकैरियोटिक होता है, उसमें न्यूक्लियस वगैरह नहीं होता। तो देखो यहाँ पर ये पूछा है क्यों डिफरेंट है, क्रोमोसोम होते हैं, फ्लैजिला 9+2 बिल्कुल होते हैं संरचना में, डीएनए जेनेटिक मटेरियल होता है, प्रोटीन का जुड़ाव होता है, लेकिन जो क्लियर एक मेम्ब्रेन होती है वो झिल्ली नहीं होती, अस्पष्ट झिल्ली नहीं होती, अनुपस्थित होती है प्रोकैरियोटिक में। तो ए फॉर अमेरिका हमारा राइट आंसर हो जाएगा 15 नंबर क्वेश्चन का, ए फॉर अमेरिका। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, 16 नंबर क्वेश्चन, आज का लास्ट, आज सेशन का लास्ट क्वेश्चन। कम ही क्वेश्चन लेके आया मैं, ताकि आप लोग वीडियो को पूरा वॉच करें, वीडियो को सही से देख लें। ज्यादा क्वेश्चन होने पे बच्चा क्या होता है, बोरिंग होने लगता है, ठीक है। तो इसमें कह रहा है निम्नलिखित में से कौन सा यूकैरियोटिक कोशिका का विश्लेषण, विशेषता नहीं है, यूकैरियोटिक की विशेषता नहीं है भैया। इसमें कह रहा है, ए पे कह रहा है न्यूक्लियस अच्छी तरह से व्यवस्थित है, यूकैरियोटिक में बिल्कुल है, माइटोकॉन्ड्रिया बिल्कुल है, परमाणु झिल्ली मौजूद है, बिल्कुल है, लेकिन ये कह रहा है प्लांट सेल में क्लोरोप्लास्ट, यानी कि पादप कोशिका में क्लोरोप्लास्ट हरित लवक, ये यूकैरियोटिक कोशिका का एक विशेषता नहीं है, यानी कि और भी होती हैं, कोशिका भित्ति भी होती है ना, तो ये विशेषता नहीं है। तो डी फॉर दिल्ली हमारा राइट आंसर डी के साथ चला जाएगा, सी नहीं होगा, बी नहीं होगा, ए नहीं होगा। तो दोस्तों, मित्रों, भाइयों, आपसे मेरा निवेदन है कि अगर चैनल पर पहली बार हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें, ताकि आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन सबसे पहले आपको मिले। आशा करता हूं आज का सेशन आपको अच्छा लगा होगा। अगर वीडियो अच्छी लगी तो लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर करें। धन्यवाद।